वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था। वो मुझे भोज का घर में लेकर आया और उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। वो प्रेम था। एक मिनट हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज भी प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं। पापा आपके नाम केवल महिमा और शोर भी ग्लोरी की बना दया आशीष करें यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में इसके बारे में हम कई हफ्ता से बोलते आ रहे हैं ताकि यहाँ पर भोज का घर किसको दृष्टांत देता है? भोज का घर प्रभु भोजन देने वाला कलीसिया को दृष्टांत देता है। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह को कहाँ लेकर आया? भोज का घर में लेकर आया। बहुत लोग प्रभु भोजन को इनकार कर देते हैं, वो प्रभु भोजन को तुच्छ समझते हैं, प्रभु भोजन को लात मार देते हैं, प्रभु भोजन से साइड हो जाते हैं। वो प्रभु भोजन को साइड करता है, इसका मतलब अपना पैर में कोडाली मारते हैं। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु का शरीर वास्तव में भोजन है, वो हमारा जीवन है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु भोजन के बारे में पिछले दिनों में देखा और प्रभु भोजन में बहुत से लोग अनुचित रीति से उसमें भाग लेते हैं। उसके बारे में भी पिछले दिनों में हम देखा बहुत लोग कैसा लेते हैं अनुचित रीति से। अनुचित रीति मतलब क्या है? उचित रीति का अलावा जैसा उचित रीति से लेना है, पवित्रता के साथ, भय भक्ति के साथ, डरते हुए खामते हुए अपना जिंदगी को प्रभु के सामने पवित्र करके लेना है। आप पवित्रता के साथ है, प्रभु भोजन कोई नहीं लेना है। हालेलुया। उसके बारे में भी पिछले दिन में देखा यूदा उसका 1:11 से लेकर पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान। देखिए वहाँ पर लिखा है उन लोगों के लिए हाय, किन लोगों के लिए? 3 लोग का नाम आया है। 3 लोग का नाम आया है। पहला है कैन किसी चाल चले, कैन और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गया। बिलाम के समान भ्रष्ट हो गया है। और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हो गया। ये 3 लोग के बारे में लिखा है। ये 3 किस्म का लोग, 3 किस्म का पाप किया हुआ लोग है। पुराना नेम में कैन क्या कर दिया? अपना खुद की भाई को मार दिया। पिछले दिन में उसके बारे में हम स्टडी दिया। पिछला स्टडी कितना लोग सुना है? अतराइए कितना लोग पिछला स्टडी सुना है? मार दिया। और दूसरा कौन है? बिलाम। हालेलुया। बिलाम क्या कर दिया? पैसा के लिए, मजदूर के लिए बहुत बड़ा मजदूर देता था। उसके बारे में आज देखेंगे। और तीसरा कोरा, जो प्रभु का चुनाव मूसा का और आरोन का विरोध करके नाश हो गया। प्रभु का चुनाव दासों का विरोध में खड़ा होकर वो क्या हो गया? नाश हो गया। और तीनों के बारे में बताकर और बता रहा है ये इसी तरह के लोग तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते। प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते मतलब क्या है? जो प्रभु का मंडली में प्रेम भोजन मतलब प्रभु भोजन में खाते पीते हैं। वो लोग का गुप्त जिंदगी कैसा? कैन के तरह, बिलाम के तरह, कोरा के तरह। लेकिन उसी तरह के लोग क्या करते हैं? मन नहीं फिरता है, अपना पाप के लिए, अपना जिंदगी के लिए पश्चाताप नहीं करता। क्या कर लेते हैं? वैसा ही आकर प्रभु भोजन में भाग ले लेते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर इसी तरह प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना। पिछले दिनों में कैन के बारे में आप लोग स्टडी दिया है। हालेलुया। आज बिलाम के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हालेलुया। बिलाम के बारे में कितना लोग जानते हैं? अच्छे साथ बताइए। बिलाम के बारे में हम इसलिए हाथ उठाने के लिए बोलते हैं ताकि आपको कितना टाइम लेकर समझाना, उसी के लिए
कितना दुखी की बात है। बहुत से मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ता है। कितना लोगों को पढ़ना लिखना आता है? कितना लोग पूरा बाइबल अभी तक एक बार नहीं पढ़ा, कम से एक बार नहीं पढ़ा है? वो लोग हाथ उठाइए। ठीक है, उल्टा पूछेंगे, कितना लोग पूरा बाइबल कम से कम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रॉपरली मैं एक बार पूरा पढ़ लिया, कम से एक बार पढ़ लिया? वो लोग हाथ उठाइए। ऐसा पढ़े होंगे, बिलाम के बारे में आपने जरूर सुने होंगे। हालेलुया। पुराना नियम में एक बहुत बड़ा पहला वचन दिखता है जो यीशु के बारे में ओपनली भविष्यवाणी किया। हालेलुया। पुराना नियम में मूसा के बाद प्रभु बार बार आके बात करने वाला एक वचन दिखता है। पहला तो लेकर पढ़ सकते हैं गिनती का किताब 22। अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप घर में जाने के बाद गिनती का किताब 22, 23, 24 जरूर कम से कम एक बार पढ़िएगा। गिनती का किताब 22, 23, 24 ये 3 अध्याय जरूर कम से कम एक बार पढ़िएगा। आप पढ़िए गिनती का किताब 22 का 9। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, बिलाम के पास आकर पूछा। एक मिनट सोचिए, परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो एक इंसान के पास आकर पूछ रहा है। क्या वो इंसान साधारण आदमी हो सकते हैं? साधारण आदमी हो सकते हैं? दोबारा पढ़ेगा। तब परमेश्वर बिलाम के पास आकर पूछा। 12 में भी पढ़ेगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा बस। और 20 में भी पढ़ेगा। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा। देखिए बार बार ये बात आते रहेगा। और गिनती का किताब 23, 4 में भी। और परमेश्वर बिलाम से मिला। आप थोड़ा सच ध्यान दीजिए, इधर नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। एक परमेश्वर इंसान से आकर बार बार मिलता है, तो क्या वो इंसान साधारण आदमी बन सकता है? साधारण आदमी रह सकता है? क्या एक परमेश्वर बार बार आके उनसे बात करता है, उनका बातचीत करता है, सारी भविष्यवाणी? आप ये 3 अध्याय पढ़ते समय आपको समझ सकता है वो कितना भविष्यवाणी किया। सारे देश के लिए भविष्यवाणी किया, इसराइल के लिए भविष्यवाणी किया, इसराइल का भविष्य के लिए भविष्यवाणी किया, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, प्रभु का अजाज काल के राज्य का भविष्यवाणी किया। उस दिन का सारी जाति के ऊपर भविष्यवाणी किया। वो जैसा किया वैसा ही हुआ। हालेलुया। इतना कि मूसा भी यीशु मसीह के बारे में इतना भविष्यवाणी नहीं किया, सिर्फ एक ही भविष्यवाणी किया, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से, तुम में से मेरा जैसा एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा करके लिखा है यीशु के बारे में। आमीन। इसके लेकर अभी भी जब मुसलमान लोगों के साथ बहुत प्रकार की वाद विवाद का बात हो गया, वो अलग बात है। हालेलुया। ताकि वो क्या बोल रहा है, जो मूसा बोला है वो मोहम्मद नबी को बोला करके बोल रहा है, वो अलग बात है। वो सब्जेक्ट में हम जाना नहीं चाहते। ध्यान दीजिए, मूसा के साथ भी परमेश्वर इतना बात करके प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में, उसके आगमन के बारे में, उसके 50 साल के राज्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं करवाया, लेकिन इनका द्वारा करवाया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है गिनती का किताब 24 का 16 और 17। ईश्वर के वचनों को सुनाने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, सर्वशक्तिमान का दर्शन पाके उसी की यह वाणी, मैं उसको देखूंगा। जो परमेश्वर का दर्शन पाके मैं बोल रहा हूँ, उसका ये वाणी है। मैं उसको देखूंगा, मैं उसको देखूंगा। किसको? यीशु को मैं देखूंगा। तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको
तो सही परंतु समीप होके नहीं याकूब में से, ध्यान दीजिए, याकूब में से एक तारा उदय होगा। याकूब कौन है? इसराइल का दूसरा नाम याकूब। याकूब में से क्या होगा? एक तारा उदय होगा। कौन है वो तारा? यीशु मसीह। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। इसराइल में से एक राजदंड उठेगा। उसके बारे में ऐसे नबी वही भविष्यवाणी के लेकर तो तुम्हारा भविष्यवाणी किया। वो राजदंड हमेशा के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। इसराइल में से क्या होगा? एक राजदंड उदय होगा। अजासर का राज्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा। याकूब में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। वो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भविष्यवाणी का लुका रीति समाचार में लेने का जरूरत नहीं। स्वर्गदूत भी आकर बोला उसके राजदंड, उसके राज्य हमेशा के लिए होगा। वो प्रभुता करेगा। प्रेम ला ध्यान दीजिए, हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, वापस आएंगे। तो सोचिए बिलाम इतना अच्छा भविष्य दिखता, आमीन, उसमें कोई डाउट है? प्रभु बार बार आकर बात करता है। प्रभु का सामने रखकर, प्रभु का आवाज सुनकर, डायरेक्ट प्रभु की आवाज सुनकर, प्रभु का सामने देखकर, प्रभु का आवाज डायरेक्ट सुनकर भविष्यवाणी करने वाला एक भविष्य दिखता। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत सा भविष्य दिखता है, बहुत प्रकार की भविष्य दिखता है। बहुत कम भविष्य दिखता है जो प्रभु डायरेक्ट आकर बात करके भविष्यवाणी बोलता है। बाकी लोग स्वप्न में, दर्शन में प्रभु बात करके उसके भविष्यवाणी बोलते हैं। इसका खुद प्रभु यीशु परमेश्वर आकर बोला, मूसा उसी तरह भविष्य दिखता नहीं था, क्योंकि वो मेरे को आमने सामने देखकर बातचीत करता है। हालेलुया। उसी तरह तकरीबन मूसा का बराबर में एक भविष्य दिखता बोलेंगे, वो बिलाम था। आमीन, हालेलुया। तो सोचिए, इसी तरह आमने सामने प्रभु के साथ बातचीत करने वाले का जिंदगी और कितना पवित्र होना, उतना चाहता नहीं चाहता? प्रेतरा बार बार प्रभु से बात करता है। प्रेतरा यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो बालक राजा बुलाकर बात किया, 4 बारी परमेश्वर का सामने दर्शन पाकर, डायरेक्ट दर्शन पाकर 4 बार भविष्यवाणी किया। आप ये 3 अध्याय पढ़ने से आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा भविष्य था, लेकिन गिरा वालों का लिस्ट में क्यों आया? आमीन। उनका नाम कहाँ आना था? पवित्र लोग का लिस्ट में आना था कि नहीं? स्वर्ग जाने वालों का लिस्ट में आना था कि नहीं? लेकिन कहाँ का लिस्ट में आया? नरक जाने वाला का लिस्ट में आ गया, नरक के आग में जाने वाला का लिस्ट में आ गया। तो इसका अंत क्या हुआ मालूम है? प्रभु का दास जोशुआ अपना तलवार से टुकड़ा टुकड़ा काट कर फेंक दिया। मिलाप तो लेकर पढ़ सकता है गिनती का किताब 31 31 का 8, गिनती का किताब उसका 31 का 8। मेरे साथ साथ किताब बाइबल लेकर आए, बाइबल को खोल कर देखिएगा उसमें है कि नहीं। हाँ पढ़िएगा। और दूसरे चूजे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, एरेम, सूर, हूर और नेवा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया। मिद्यान का 5 राजाओं को घात कर दिया। बोर के पुत्र, बोर का पुत्र बिलाम को भी वहां पर पवित्र आत्मा क्लियर लिखकर रख दिया। बोर का पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात दिया। क्या कर दिया? तलवार से। ध्यान दीजिए, जब मिस्र से इस्राएल जा रहा था, सारी मूर्ति पूजकों को प्रभु मार दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वहां पर भी देखिए कुछ लोग बच गया। बहुत लंबा लिस्ट है, उसमें एक वेसी का नाम भी आया। कौन है वेसी? बोले आवाज से। राकाब वेसी को प्रभु बचाया नहीं बचाया? उनका धंधा क्या था? पैसा के लिए भी बचा करना। प्रभु उनका बच्चा कर। यीशु मसीह किसका खानदान में जन्म हुआ मालूम है? किसका खानदान में? राकाब का खानदान में यीशु मसीह जन्म लिया। समय मिलेगा तो मैं बाद में बोल देंगे। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप पापी बनकर रहना नहीं चाहते। पापी को प्रभु पसंद करता, प्यार करता, एक पापी को प्रभु बचाना चाहता। लेकिन बचना ना बचना आपके हाथ में है।
जानता था तब उन्होंने पाप किया। जिस दिन जीवित परमेश्वर को जाना वो मन फिरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मन फिरा, उसके बाद वो पाप नहीं किया। प्रभु उनका जिंदगी का नया जिंदगी बना दिया, आशीष करवा दिया। अब कितना बड़ा पापी है उसे मतलब नहीं है आप सुधरना चाहता कि नहीं, लेकिन जानकर जानबूझकर पाप करेगा उसका प्रभु कैसा क्षमा करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिखता है, डायरेक्ट प्रभु से बात करने वाला, प्रभु का इच्छा जानता है, प्रभु का मर्जी जानता है, लेकिन जानबूझकर पाप किया। क्या कर दिया? काट कर फेंक दिया। जोशुआ का किताब उसका 13 का 22 में भी इसमें देख सकते हैं। जोशुआ का किताब 13 का 22। और इजरायलियों ने इस्राएल ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र बोर का पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी भावी कहने वाला, अभी उसके नाम क्या हो गया? पहले उसके नाम क्या था? बसर दिखता था, अभी इसके नाम क्या हो गया? भावी कहने वाला। अब उसके बात आइए, शुरू में प्रभु का दर्शन पा के भावी बोलने वाला बहुत लोग क्या है, दर्शन बसर का बोलने वाला बहुत, बाद में क्या हो गया? हालेलुया, भावी कहने वाला बन गया। बहुत अच्छा बहुत दिखता लोग, अच्छा सेवक लोग बाग के आखिर में क्या मन बन जाता, मन में भावी कहने वाला बन जाते हैं। पैसा के लिए, जो मन में आ रहा, दिमाग में आ रहा, उसको फुसलाने के लिए, उनका तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ बोल के भावी कहने वाला बन जाते हैं। इससे लोग क्या कर दिया, उसका बोर का पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाल दिया। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा अरोड़पति बन गया था, घर भरकर सोना मिला, चांदी मिला, कमाया बहुत, लेकिन जीवन मिला नहीं मिला। यहाँ पर भी मौत, अनंत काल नरक में भी चल गया, अनंत काल में भी मौत। क्यों? इसी तरह के लोगों को लिखवा कर रखा क्यों है प्रभु? इसी तरह के लोगों को बार बार जो है हमारा बाइबल में भी लिखा रखा क्यों? हालेलुया। ये दो प्रकार की पाप किया, मेन चीज दो प्रकार की। बहुत अच्छा प्रभु के दास, बहुत अच्छा प्रभु का विश्वासी, बहुत शुरू में सब लोग अच्छा ही रहता है, शुरू में सब लोग अच्छा रहता है, धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, विश्वासी लोग धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, सेवक लोग धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। उन्होंने दो प्रकार की पाप, बहुत इंपॉर्टेंट पाप किया। पहले पाप क्या किया मालूम है? उन्होंने पैसा के लिए भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? मिला तो लेकर पहले जगह दूसरा पत्रोस 2 का 15 से लेकर, दूसरा पत्रोस 2 का 15 से लेकर, हाँ पढ़ेगा। वे सीधे मार्ग को छोड़कर, वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, भटक गया है, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गया है, और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर, बोर का पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, हो गया है। बोला कैसा हो गया? उनके लेकर उपमान कर रहा है, बोर का पुत्र बिलाम का समान, बोला क्या कर दिया? भटक गया। हाँ, जिसने अधर्म की मजदूरी को, अधर्म का मजदूरी को प्रिय जाना, अधर्म का मजदूर को, इतना प्रभु के साथ बात करने वाला, प्रभु का वचन देखता, प्रभु का दर्शन देखने वाला, इतना होकर भी अधर्म का मजदूर, पैसा का पीछे, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, उनका अपराध के विषय में उसको उलाहना दिया गया है, उसको बार बार चेतावनी मिला है। यहाँ तक कि आप बोल गधी के ने, आप बोल मतलब ना बोलने वाला गधे को प्रभु मुंह खोल के मनुष्य गधे के द्वारा वचन के साथ बात किया तो भी वो सुधरा नहीं। दुख की बात है कि नहीं? प्रिय भाई प्रिय बहन, आप यदि गलत करता है, प्रभु जरूर किसी ना किसी तरीका से आपको समझाने के लिए कोशिश करता। ध्यान दीजिए, जो अनजाने को प्रभु दंड नहीं देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको सुधराने के लिए मौका देता प्रभु, 100% उसको सुधराने के लिए मौका देता। आज यहाँ से जो प्रचार हो रहा है
कुछ लोग उसी समय के लिए हाँ में हाँ बोलता, हाँ मन फिरना, लेकिन उठकर जाते समय भूल जानकर चले जाता, भूल जाता। तुम्हारा वही पुराना काम, इतना प्रचार सुनने का बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं लेता। प्रभु उनको सुधराने के लिए बहुत बार बात किया। उसके बाद एक बार स्वर्गदूत का डायरेक्ट भेजा, उसके बाद आखिरी में गधे से बात करवाया। तो भी तो सुधरना चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। नहीं सुधरा, क्यों? राजा बोला तुमका घर भर के मैं सोना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा टाका में बहुत लोग गिर गया है। हालेलुया। टाका में बहुत लोग गिर गया है। टाका ठाकुर अच्छे। हालेलुया। कुछ लोग के जीवन में टाका ठाकुर अच्छे। हालेलुया। बहुत लोग उसके पीछे बाइबल में बहुत लोग देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी कौन है? कैसी एलिसा का दास है। एलिया का 2 गुना एलिसा को मिला। कैसी का कितना मिलना था? एलिसा का 2 गुना मिलना था, लेकिन क्या मिला उनको? कोड। केवल उनका नहीं, उनके सारी पीढ़ी को कोड मिला। क्यों? पैसा। पैसा के पीछे भागा, नामान के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग हैं। यूदास इस्करियोत यीशु को क्यों पकड़वाया? क्यों पकड़वाया? जाकर पूछा उसको, पकड़ाइए मुझे क्या मिलेगा? वही ना पूछा, पद भी नहीं पूछा, नौकरी चाकरी नहीं पूछा, पैसा कितना मिलेगा? पैसा से बहुत सावधान रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। रुपया का लोभ सारी पापों का जड़ बन जाते। इतना अच्छा बसर बेटा कहाँ भागा? मजदूर के पीछे भागा। उनका जिंदगी बढ़ गया। दूसरा वो क्या पाप किया? प्रकाशित वाक्य उसका 2:14 में लिखा। दूसरा उनका जीवन में क्या पाप है? पढ़ेगा 2:14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। मुझे तेरे विरोध में, कलीसिया का विरोध में, कलीसिया का लीडर का विरोध में, एक विश्वासी भाई बहनों के विरोध में यीशु ने कहा, परंतु मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तुम्हारा यहाँ पर कलीसिया में, तुम्हारा मंडली में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। किसका शिक्षा? बोले जो से बिलाम का शिक्षा को मानते। बिलाम का शिक्षा क्या था? दुरुपदेश। पढ़िएगा। जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण जिसको बालाक को इस्राएल के आगे ठोकर की कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाए हुए वस्तुओं को खाए और व्यभिचार करें। दोनों प्रभु सबसे बड़ा गुना जो विरोध करने वाला गुना है, बस ब्याटी, मूर्ति पूजा, व्यभिचार। ये दोनों को बचाना बहुत बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा यहाँ पर वैसा है। ये 2 प्रकार की पाप, ये 2 प्रकार की पाप वो मेन मैटर। हालेलुया। सुधारने के लिए बहुत मौका मिला, लेकिन नहीं सुधरा। सुधरने का यूदास इस्करियोत को भी मौका मिला, नहीं मिला? यूदास इस्करियोत को सुधारने का मौका मिला, नहीं मिला? प्रभु बोला है तुम में से एक मुझे पकड़ाएगा। तब तक यूदास क्या कर आया हुआ था? यीशु को पकड़वाने के लिए चिका सब कुछ बातचीत हो चुका था। ओके, तब वो सुधर सकता कि नहीं? नहीं। प्रभु बोल रहे तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हाँ प्रभु, मैंने गलती कर दिया। हालेलुया। इस चिका देकर वापस कर दे। वो सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता। नहीं सुना? दोबारा बोला, जो मेरे साथ जो रोटी का टुकड़ा जो दोबारा है मेरा कटोरा में, यही मेरा विरोध में पैर उठाएगा। सब पूछा मैं हूँ। तब प्रभु बोला ये टुकड़ा जिसको दबा के दूंगा वो है। दबा कर यूदास का विरोध कर दिया। तब भी वो सुधर सकता कि नहीं? ध्यान दीजिए। आप ठंडा दिमाग से कहीं शांति से बैठकर अपना जिंदगी को जान के देखिए। कहीं ना कहीं आपको अपना कमी कड़ी को प्रभु सुधराने के लिए मौका 100% दिया, लेकिन सुधराएगा नहीं। सुधरने का प्रभु 100%
मन फिरता नहीं, पश्चाताप करता नहीं, वही पाप वही गंदगी बीट करके करता है, उसी में जाता है। मन फिरता नहीं, वचन को जानता। प्रिय भाई प्रिय बहन, पाप माने क्या है? जो वचन को उल्लंघन करना है, वचन को जानकर उसका अन्याय करना हो, वही पाप है। हालेलुया। वो लोग क्या करते हैं? इसलिए प्लेन के जैसा प्लान के जैसा लोग प्रीति भोज में भाग लेता है, तुम्हारा सभा में आकर बैठ जाता है, तुम्हारा साथ मिलकर प्रभु भोजन लेता। हालेलुया। मैं भी क्या बोलता है? तुम्हारे साथ आके प्रीति भोज में भाग लेता। यूदा का 1:11 में तुम्हारा साथ आकर क्या करता? इतना गलती करने के बावजूद भी, इतना पाप करने के बावजूद भी पवित्र मंडली में आकर बैठ जाता है, पवित्र भोजन में भाग लेता। पढ़ो, ये तुम्हारे प्रेम सभाओं ये में, तुम्हारे प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारा साथ खाता पीता है। देखिए, आप आखिर में सबसे पूछते कितना लोग आज इस प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए प्रभु आपका तैयारी किया? हाथ उठाई कर स्वर्ग और हाथ उठा के, नहीं अभी मत उठाइए, स्वर्ग और हाथ उठा के आप गवाही दीजिए। बोलता है नहीं बोलता? देखते सब हाथ उठा रहा कि नहीं? हाँ, जब आप हाथ उठा लिया, अभी भला बुरा आपके सिर पर है, मैं रोटी तोड़ लेता हूँ, मैं आपका दिल में घुस के नहीं देख सकता हूँ, मैं आपके जीवन में घुस के नहीं देख सकता हूँ, ताकि आपकी जिंदगी कितना पवित्र है, आप पवित्र है। लेकिन आप तहे दिल से स्वर्ग हाथ उठा के बोल दिया है, आज इसे प्रभु भोजन के लिए प्रभु मुझे तैयारी कर दिया, तो प्रभु आपको तैयारी कर दिया। एक कौन सा मूली का पत्ता है, खेत का मूली, बोलिए हम आपको रुका सकता नहीं। हालेलुया। लेकिन एक दिन न्याय होगा। हालेलुया। आप हाथ उठा के गवाही बोलने के कारण मैं प्रभु मुझे दे देता हूँ, लेकिन भला बुरा आपके ऊपर है। हालेलुया। सब डर गया लग रहा है, सबका चेहरा देखिए, थोड़ा देर भाई देखिए, थोड़ा देखिए ना, थोड़ा देर भाई देखिए ना, चेहरा देखिए, सब लोग कितना सोच विचार में पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मेरे पास प्रभु दिया हुआ वचन वो 2 धारी तलवार है, आपको भी काटेगा, मुझे भी काटता है। बटर नाइफ नहीं है मेरे पास। या पिलाम इतना बड़ा वचन दिखता होकर उसका प्रभु क्यों नहीं बचाया? उसको बार बार मौका दिया। प्रभु किसी का भी जबरदस्ती नहीं करता। ध्यान दीजिए, ये फल मत खाओ, खाने से मरेगा, वाणी देकर छोड़ देता, लेकिन खाना ना खाना आपको ऊपर निर्भर है। प्रभु ने वचन को लिखवा के आपका और मेरे हाथ में दे दिया, उसको समझाने के लिए भी प्रभु दूर से अपना दास लेकर आकर यहाँ रखा, तो भी समझ कर भी नहीं मानेंगे, आपके सिर पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत मुश्किल से आ रहा है। हालेलुया। देखिए मैं आज प्रिय भाई बहन ये पूरा लिखो के बार बार नया नेम में खुद यीशु मसीह अपना मुंह से पिलाप का नाम लेकर बोला कि नहीं? प्रकाश के 2:14 में कौन बात कर रहा था? यीशु खुद बात कर रहा है। यीशु खुद बात कर रहा है, किसका नाम लेकर? पिलाप का नाम लेकर। तो सच है, कितना बड़ा पसंद था, कहां से कहां चल गया। वो स्वर्ग का सिंहासन के पास बैठना था ना, लेकिन कहां है अभी पिलाम कहां होगा? बोलिए, नरक में होगा। डाउट क्या है? उनका चलते, उनका प्रचार के चलते कितना लोग मरा मालूम है? कौन बोलेगा? नहीं तुम नहीं, हाथ उठाइए। कौन बोलेगा? हाँ बोलिए सिस्टर। और सिस्टर के लिए खाने बजाइए। किसके चलते? वो भी मरा, वैसा मरा पाप करके, विभचार और मूर्ति पूजा, मूर्ति का अर्पित किया वो वस्तु खा के मरा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहाँ गया होगा? उनका प्रचार से गिरावल लोग इतना है, तो वो कहाँ गया होगा? आज प्रिय भाई प्रिय बहन, बहुत सावधान रहना है, बहुत होशियार रहिए।
आज आपका एक एक मिनट प्रभु से गिनती किया रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपका जिंदगी रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका नजर, आपका बुरा विचार, आपका होठों की बोली मेरे यीशु से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब छूट जाएगा। तो गुप्त में तू क्या करता है, तो गुप्त में क्या देखता है, गुप्त में क्या बोलता है, गुप्त में क्या सुनता है, मेरा यीशु के पास रिकॉर्ड है। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक हालेलुया करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अपना आत्मा को बचाओ। मेरा दिन रात यही विनती है, मेरा कलीसिया से जो ये एक एक आत्मा प्रभु मेरा आत्मा दिया, वो एक भी नरक में ना जाए, एक भी आत्मा नरक में ना जाए। एक पूरा लिखवा के आपके हाथ में मेरे हाथ में प्रभु क्यों दिया? नया नया में विश्वासी लोग का लिस्ट भी आया, पवित्र लोग का लिस्ट में आया, बहुत से देवताओं का लिस्ट आया, पापी लोग का लिस्ट भी आया। क्या लिखवा के दिया? आने वाला भक्ति इन लोगों का एक दृष्टांत बने। आमीन। तो जानकर बिलाम के पास बाइबल नहीं था, बिलाम के पास बाइबल था, पुराना नियम के लोग के पास, अब्राहम के पास बाइबल था, इसहाक याकूब के पास बाइबल था, कलाम था, नहीं है तो उनका नहीं छोड़ा, हमको छोड़ देगा। जल प्रलय में कितना लोग मरा है, उनके पास बाइबल था, प्रभु का कलाम था, प्रचार करने वाला था। क्या करना क्या नहीं करना आज 100% लिखवा के आपके हाथ में मेरे हाथ में प्रभु देने के बाद हमको छोड़ देगा? छोड़ देगा? छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आप कितना मास्टर डिग्री लिया, कोई फायदा नहीं है, कम से कम एक बार बाइबल का नहीं पढ़ा। आपका नौकरी चाकरी, मान सम्मान, सोना चांदी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा कुछ आपका साथ नहीं देगा। ध्यान से सुनेगा, किसी का नहीं छोड़ा, प्रथम युग का प्रभु नहीं छोड़ा, प्रथम युग का संसार का प्रभु नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहीन ने संसार को जल प्रलय से नष्ट किया। सिर्फ नूह के साथ 8 व्यक्तियों को प्रभु बचा के बाकी सबको क्या कर दिया? नष्ट करवा दिया। 16 होमर का ऐसा विनाश के दंड दिया, सिर्फ 3 लोग बच गया। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सबको आग और गंधक से जलाकर राख में मिला दिया। उन लोगों के पास बाइबल नहीं था, कलाम था, नहीं था, उनका प्रचार करने वाला था, नहीं था, तो उनका नहीं छोड़ा। आपको छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा, मुझे छोड़ देगा, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अभी थोड़ा सा समय, 5 मिनट, आज उनका थोड़ा सा गुना शुरू कैसा शुरू होता है, हम थोड़ा आपको समझाना चाहते हैं। हालेलुया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, गिनती का किताब उसका 22 का 9 से लेकर। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जल्दी छोड़ देंगे। परमेश्वर बिलाम के पास आकर पूछा, ये तेरे यहाँ जो पुरुष कौन है? तेरे यहाँ पर आकर जो बैठा हुआ है, सोया हुआ है, ये पुरुष, वो पुरुष लोग कौन है? क्या परमेश्वर का नहीं जानता? परमेश्वर का जानता नहीं जानता? जानता। वो चाहता आपके मुंह से सब कुछ अंगीकार करवाए। हाँ। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा। बालाक ये कहला भेजा है ताकि तुम क्या करो, तुम हक कर मेरे लिए तो इस्राएल को क्या कर दो, श्रापित करो, उसका श्राप दो, ताकि मैं उनको युद्ध कर कर जीत सकूं। तुमको कितना चाहिए? घर भर कर सोना अब दूंगा। हालेलुया। क्या दूंगा? क्या दूंगा? सोना। घर भर का सोना, घर भर का सोना मिलेगा तो इतना बड़ा भविष्य तो इतना भी क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ, उसके नीचे अब 12 पड़ेगा, उसमें क्या प्रभु बोला है? परमेश्वर ने बिलाम से कहा। अभी परमेश्वर बिलाम से, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर बिलाम से आमने सामने खड़ा होकर, ध्यान दीजिए, आमने सामने खड़ा होकर बिलाम से यहोवा कह रहा है। आप सोचिए कितना लोग बोलते हैं, यदि परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं 100% उसको पूरा
हाथ उठाई, नहीं करेगा बाकी लोग। अरे प्रभु आपके पास कुछ बात कहागा तो आप करेंगे, आप 100% उसका करेंगे बोलने वाला हाथ उठाइए, 100% करेंगे, अच्छा से हाथ उठाएंगे। जो प्रभु मुझे सब बात करेगा मैं 100% उसको आज्ञाकारी बनूंगा, अच्छा से। नीचे वाला भी अब कैमरा में बात में देख लूंगा, अच्छा से हाथ उठा के प्रभु से एक पेड़ बोली, प्रभु आप जो भी कहेगा मैं पिलाप की तरह नहीं रहूंगा, उसी कैसे की तरह नहीं रहेगा, युदास की तरह नहीं रहेगा, मैं 100% आज्ञाकारी बनूंगा, बोले 100% आज्ञाकारी बनूंगा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सबके सब हाथ उठा के प्रभु के सामने बोल दिया कर दूंगा, आप जो भी बात करेगा, सब अपना बाइबल को उठाए थोड़ा सा, बहुत में बाइबल लेकर नहीं आया, उत्साह है, बोले इसमें जो कुछ लिखा है परमेश्वर का वचन है, उसके मैं पूरा 100% मान के आज्ञाकारी बनूंगा, विलंब का तरह नहीं रहेगा, आमीन। कितना लोग आज इस वीडियो को देख रहा है, आप मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर है, आप उठाना बाइबल उठाना नहीं उठाना भी आपके ऊपर निर्भर है। लोग सोच रहा है आज मैं बाइबल नहीं उठाया तो बच जाएगा, नहीं बचेगा। आज पास्टर पॉल किसी ने यहाँ पर जो प्रचार किया, एक दिन आपको दोबारा सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, हम तो बोलते हैं प्रभु आप हमसे बात करेंगे तो 100% आज्ञाकारी बनेंगे, उसी प्लान की तरह नहीं रहेंगे, लेकिन हम भी वही करते हैं जो प्लान किया है। 100% प्रभु का वचन यहाँ पर प्रचार हो रहा है, बाइबल का वचन प्रचार हो रहा है, बाइबल का वचन जानकारी है, और लेकिन आज्ञाकारी नहीं होता। आज आप घर में जाकर सोने से पहले एक काम कर दीजिए, जो वचन में जान के मैं अभी तक अनाज्ञाकारी, एक पेपर लेकर लिस्टिंग लिखिएगा। हेलो, कोई है इधर? ये हालेलुया करेगा जोर से, हालेलुया। बाप रे बाप, अभी शुरू ही नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। 12 पढ़िए, 22 का 12। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, एक क्लियर बात, बिलाम से परमेश्वर बता रहा है तू इनके संग मत जा, इनके संग तू मत जा। तो बोलिए आप और हम तो जाएंगे, इतना क्लियर बता। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं जाना, कारण भी बता रहा प्रभु। देखिए, हम अपना नीचे वाला को वो करो ये करो बोलेंगे, लेकिन कारण बताने का जरूरत नहीं था ना, नहीं था, नहीं, लेकिन प्रभु उनका कारण भी बता रहे, किस कारण से तुम्हें जाना नहीं देंगे, बताओ, पढ़ो। तू उनके संग मत जा, तुम उसके संग मत जाओ, उन लोगों को श्राप मत दे, उन लोगों को श्राप मत दो, क्योंकि प्रभु कारण भी बता रहा है, वे आशीष की भागी हो चुके हैं, वो इसराइल लोग आशीष का भागी ऑलरेडी हो चुका है। क्यों? परमेश्वर उसको आशीष करवा चुका, तो इंसान उसको लौटा नहीं सकता। इतना क्लियरली प्रभु बात करने का बावजूद भी, हालेलुया, इतना क्लियरली प्रभु बात करने का बावजूद बिलाम गलत क्या नहीं किया, गलत क्या नहीं किया, क्या? हालेलुया। हम लोग भी क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करना जानता, लेकिन वो यही करते हैं। हालेलुया। प्रभु मुझे नाका नहीं करना, वो ये नाका करते हैं। चर्च लगलाना नहीं आते हैं, बोल बोल के प्रार्थना करना नहीं करते हैं, 8 बजे बात करते हैं। हालेलुया। टीवी नहीं देख, जो सिनेमा नहीं देखना है, सीरियल नहीं देखना है, गलत वीडियो गलत फोटो नहीं देखना है, गलत रिश्ता नहीं जोड़ना है, वही करते हैं, वही गंदगी करते हैं, वही विभचार करते हैं, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, वही करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम जिंदगी में एक बार बाइबल को पढ़ लेना, नहीं पढ़ते, बाकी सब कुछ के लिए टाइम है हमारे पास। एक दिन में कितना घंटा मोबाइल को टिपते,
प्रेज द लॉर्ड। बिलाम आकर एक दिन हमारा विरोध में उंगली दिखाएगा नहीं दिखाएगा? प्रभु हमारा पास लिखित दिया हुआ कोई खराब नहीं था, लेकिन इनके पास सब कुछ था। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग को स्वर्ग में घुसाते समय बिलाम आपको बोलेगा कि नहीं मेरा एक ही गलती के लिए हमको नरक में भेज दिया, ये लोग का गलती? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग समझ में रहा है? प्रभु इतना क्लियर बात करने के बावजूद भी क्या कर दिया? दोबारा बहुत लोग को भेजा, राजा तुम्हारा बहुत मान सम्मान, बहुत सोना चांदी देने का वायदा किया, उसका मन तुम्हारा क्या हो गया? पिघल गया। मन क्या कर दिया? पैसा बहुत खतरनाक चीज है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गया पैसा का चलते, पैसा का चलते बहुत लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। बड़े बड़े दास लोग का, प्रेज द लॉर्ड, बड़े बड़े सेवक लोग का, प्रभु का दास लोग प्रभु का सेवा के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग सेवा किसलिए बनते हैं? कमाने के लिए। क्या करना है? कमाने के लिए। भाई तुम छोड़ा नहीं तो जो कमा रहा है वो सही नहीं है। प्रभु का वचन बताता तुम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए जो कुछ तुम छोड़ेगा, खोएगा, 100 गुना वापस मिलेगा। आमीन। यही है ना मिनिस्ट्री का सिस्टम, वही है ना। प्रेम तो मैंने क्या सिस्टम बताया? सब कुछ खोला। हालेलुया। हम जो अपना घर था, अपना गवर्नमेंट नौकरी था, पद था, खेती बढ़ता, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ मिल करके, जब सब कुछ मिल करके यहाँ पर मिल लोग आया, एक बेला खाना नहीं था, उसी हालत में यहाँ पर आया, लेकिन जो कुछ दिया प्रभु तुम्हारा वायदा के अनुसार हमको दोबारा देना शुरू कर दिया। हमें यह है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कमाने वाला चीज नहीं है। तो कमाने के लिए मिनिस्ट्री में नहीं आना। कितना लोग नौकरी चाकरी करता है लेकिन कमाने का धंधा पर मिनिस्ट्री शुरू करता है। जब तुम्हारा कमाई है, तुमको दान के ऊपर, दशांश के ऊपर हाथ रखने का कोई हक नहीं है। ये दान के ऊपर, दशांश के ऊपर हाथ रखने का उनका हक है जिसका प्रभु बुलावट है, याचक है। आमीन। हालेलुया। आज कितना वैसा, कितना कैंसर लीडर लोग पैसा चोरी करता है, कितना कैंसर लीडर लोग पैसा खर्चा कर दिया, वो ले लिया, ये ले लिया, मेरा बाबा ले लिया, मेरा पति ले लिया, मेरा पत्नी ले लिया, मेरा बच्चा लोग खर्चा कर दिया। क्यों? सच्चाई नहीं है। पैसा ऐसा खतरनाक चीज हो जाता है। पैसा के लिए आप क्या बिक्री कर रहे मालूम है? खुद के अपना आत्मा। कितना बड़ा बड़ा सेवक लोग पहले अच्छा भविष्यवाणी करता था, बाद में क्या कर दिया? बहावी करने वाला बन गया। कितना लोग आकर झूठा भविष्यवाणी करता, प्रभु नहीं बोला लेकिन भविष्यवाणी करते थे। क्यों? मान सम्मान के लिए। वैसा नहीं होता है। भविष्यवाणी इतना आसान नहीं है। जब जरूरत है तब प्रभु भविष्यवाणी देता, वरना नहीं। आज कुछ लोग जिंदगी देखे, जिसका भी देखा भविष्यवाणी बोल देता। वैसा भविष्यवाणी नहीं है। वो क्या है? बहावी करने वाला आत्मा है। प्रभु भविष्यवाणी का वरदान को छीन लेता, उस जगह पर बहावी करने वाला आत्मा आकर बैठ जाता। बहावी करने वाला आत्मा भी सही बोलता है, नहीं बोलता, लेकिन वो आदमी कहाँ जाएगा? नहीं मैं देख रहा कि नहीं फाउल डाटा बहावी करने वाला आत्मा का वो स्त्री को। प्रेज द लॉर्ड। तो आज अपने जीवन का थोड़ा समझिए। पैसा धंधा बन गया, बड़े बड़े दास लोग पैसा में गिर गया। गरीब में नहीं, गरीब अवस्था में नहीं गिरता है। गरीब अवस्था में प्रभु के लिए हिम्मत के साथ खड़ा हो जाता, लेकिन जब पैसा आ जाते हैं बहुत से सेवक लोग गिर जाते हैं। उनका पवित्रता खत्म हो जाता है, उनका भयभक्ति खत्म हो जाता है, उनका प्रार्थना खत्म हो जाता है, उनका ईश्वर दिन खत्म हो जाता है, उनका आत्मा का बोझ खत्म हो जाता है, और उसके पास संसार का पीछे, दुनिया का पीछे, दुनिया की मोह माया का पीछे, दुनिया की मान सम्मान के पीछे। कितना सेवक लोग बड़े होने के बाद अभी भी बहुत बिजनेस चल रहा है। तेल का बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा? असल में भी आकर स्टॉल रखकर तेल बिक्री किया है।
नहीं किया। कुछ दिन पहले मेरे घर में जो आया था लोग, एक बॉटल 100 मिली वाला जो क्या बोलते खड़वा तेल, 100 मिली वाला खड़वा तेल 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, जो मास्टर उपवास करके प्रार्थना किया हुआ तेल। क्या कभी सोच सकते हैं पत्रोस, जॉन, जाकब, पॉल तेल बिक्री करता? मिनिस्ट्री का कटोगे, मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्ट्री का जरूरत है, लेकिन तेल बिजनेस करने के लिए प्रभु नहीं बोला। तो जाओ मिनिस्ट्री करो, मछली पकड़ो, उसको मुंह खोलो, उसका चिक्का आपके लिए प्रभु के लिए मिल जाएगा। यही सिस्टम है। तू अपना आत्मा जीत, जाकर मिनिस्ट्री कर, तो मिनिस्ट्री करके आत्मा जीतेगा। उसी आत्मा का ऊपर प्रभु सेवा के लिए जरूरत कर रखा, उसके लिए बिजनेस नहीं करना। कितना रुमाल बिजनेस करता है, क्या क्या बिजनेस? रुमाल को बिक्री करता, बंडल बंडल रुमाल बिक्री होता। एक रुमाल 100 रुपया लेता, 15 रुपया में रुमाल होता नहीं होता है। सोना का चाबी बिक्री होता, 3 लाख रुपया और उसका अधिक डोनेशन देने वाला को सोना का चाबी मिलेगा। इतना ग्राम सोना का चाबी क्या करेगा? चाबी घर में रखेगा, आशीष हो जाएगा, बिजनेस रखेगा, बिजनेस भरपूरी हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पूरा प्रभु का सिस्टम है। ये धंधा की नहीं। आज बहुत प्रकार की चीज बिजनेस हो गया। एक बहुत बड़ा प्रभु का दास वो जेरूसलम का मिट्टी को लेकर आके उसमें दिया बनाकर उसी का बिजनेस किया। कितना डॉलर था एक दिया, मिट्टी का दिया, ऐसा जो दिवाली में रखता है ना दिया, तो मिट्टी का दिया। क्यों? वो जेरूसलम का मिट्टी, वहां पर जहां पर यीशु चला था उसी जगह का मिट्टी। बेचारा वहां पर यूदास का भी चला था उस यीशु के पीछे पीछे। हालेलुया। यीशु के पीछे पीछे यूदास का भी चला था ना वही मिट्टी में। कितना मिट्टी है। लोग ये नहीं करते, अपना प्रॉब्लम के लिए प्रभु के सामने कुत्ता टेके उपवास करे, आंसू के साथ गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, वो नहीं करता। इसी तरह की मीडिएटर को ढूंढकर पैसा देकर कमाता है, मिलेगा कुछ तो अपने मेरे लिए मत रो, तो तुम्हारे तुम्हारा बच्चा के लिए रो। कितना लोग हैं जीसस काल में पैसा बेचकर अपना बच्चा को लिए प्रार्थना के लिए पैसा बेचता, एक पार्टनर। भाई ये पूरा बिजनेस, ये बिजनेस का शुरुआत कहां से हुआ? बिलाम से हुआ। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु के नाम को मुक्ता करें। प्रभु का दिया हुआ उसी टैलेंट, प्रभु का दिया हुआ वरदान, प्रभु का दिया हुआ सामर्थ, प्रभु का दिया हुआ अभिषेक बिजनेस के लिए नहीं है, पैसा कमाने वाला धंधा के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन बच्चा लोग अपना पास रखिएगा ना प्लीज। हालेलुया। नीचे अपना अपना बच्चा, अपना अपना माँ, अपना अपना बच्चा को अपना अपना पास रखिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज उसी तरह बिजनेस मिनिस्ट्री बहुत शुरू हो गया, लोग उसके पीछे डांटता है। उन लोगों के लिए पैसा बेचकर प्रार्थना, तो पैसा वाला तुम अपना बच्चा के लिए पैसा देकर प्रार्थना किया तो गरीब लोग कहां जाएगा? भाई घूस देकर प्रार्थना हो जाएगा? तो सोचिए, इतना भी नहीं सोचता है। वहां पर लिखता है, उसके विश्वास आ रहा है आपका बच्चा के लिए डायरेक्ट दिनकर साहब क्या करता है? आप रखकर प्रार्थना करता है। भाई वहां पर तकरीबन 7-8 लाख बच्चा लोग है। बोले कितना बच्चा लोग उसको ये करेगा? बेचारा वो वहां पर जो अपना परिवार के साथ टूर घूमने में उसका टाइम नहीं मिलता। अपना खुद का फ्लाइट है, अपना खुद है, वो एक दिन कभी ब्रिटेन में है, कभी लंदन में है, कभी अमेरिका में, कभी इधर है में, और घूमते रहता है टूर। उसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हारा बच्चा के लिए प्रार्थना के लिए उनके पास टाइम है?
आपके बच्चा के लिए, आपका परिवार के लिए आप घुटना टेकना, आप घुटना टेकना, आप घुटना टेक, गिन लो, उपवास कर, लो मेरा परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता कि नहीं सुनता। आज प्लान का शिक्षा टाइम हो गया, समाप्त करना चाहते हैं। आज कितना लोग चाहते हैं मैं प्लान की तरह किसी प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना है, कैन की तरह नहीं लेना है, कोरा का सामान नहीं लेना है। आए जो जो घुटना टेक सकते हैं प्रभु को उपस्थिति में घुटना टेक कर भी देख रहे पापा मेरा आत्मा को बचाओ, मेरे सारे परिवार को बचाओ। आज किसका परिवार का उन्हीं का लोग घर में बैठा हुआ है, कितना लोग का पति पत्नी भाई बहन बेटा बेटी बहू दमाद माता पिता घर में बैठा हुआ हाथ उठाइए, कितना लोग को आज रोइए, अपना परिवार के लिए रोइए, अपना बच्चों के लिए रोइए, अपना पति के लिए रोइए, अपना पति के लिए रोइए, अपना माँ बाप के लिए रोइए, घुटना टेके रोइए, प्रभु बचाओ। आप आंसू को प्रभु जवाब देना चाहते हैं मजदूर के लिए। भाभी कहने वाला मोर का पुत्र प्लान की तरह तुम में भी ऐसा है कुछ लोग तो प्लान का शिक्षा को मानने वाला और जैसे प्रभु का कलीसिया में प्रभु भोजन में शामिल हो जाते, कभी सुधरने का नाम नहीं लेता, उनका अंग अच्छी नहीं होता है। आज एक दिन प्रभु मौका दिया है, आज एक दिन प्रभु मौका दिया है, मुख बोलिए, थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे, थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे, थोड़ा देर प्रार्थना करेंगे। ऐसी रीति रिवाज के जैसा आज उठाकर प्रभु भोजन में भाग लेने की जरूरत नहीं है। आज सच में किसी आइए, आप कितना बड़ा पवित्र हो, आज प्रभु आपके जिंदगी को नया बनाना चाहते, नया बनाना चाहते, नया बनाना चाहते, नया बनाना And on that day, when my strength was failing and end draws near, and my time has come, still my soul sing your praise unending. 10,000 years and there forevermore. Worship